साल था 2009। पूरी दुनिया में एक ही नाम गूंजता था और वो था माइकल जैक्सन का। संगीत की दुनिया का बादशाह, जिसने अपने डांस और गानों से दुनिया को हिला दिया था। लेकिन 25 जून 2009 की रात ये सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। आज हम बताएंगे कैसे हुई माइकल जैक्सन की मौत और क्यों कहा गया कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या जैसी लापरवाही थी। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना राज्य में हुआ था। उनका परिवार गरीब था, लेकिन संगीत से भरा हुआ। पिता जोसेफ जैक्सन ने अपने बच्चों को बचपन से ही म्यूजिक सिखाया। माइकल ने सिर्फ 5 साल की उम्र में ही जैक्सन 5 ग्रुप के साथ गाना गाना शुरू कर दिया था। उनकी आवाज़, उनका डांस, उनका आत्मविश्वास सबको चौंका देता था। धीरे धीरे वो अकेले काम करने लगे और फिर आए वो एल्बम जिन्होंने उन्हें किंग ऑफ पॉप बना दिया। थ्रिलर, बैड, डेंजरस, हिस्ट्री जैसे हिट एल्बम्स ने उन्हें अमर कर दिया। दुनिया उन्हें भगवान मानती थी, पर असल में माइकल बहुत अकेले थे। हर वक्त कैमरे, फैन, मीडिया का दबाव उन पर बना रहता था। लोग उन्हें जीनियस कहते थे, पर उनके अंदर गहरा डर, तनाव, अनिद्रा बस चुकी थी। वे कई बार कहते थे, मैं बस सोना चाहता हूँ, लेकिन नींद मुझसे दूर भागती है। साल 2009 में माइकल ने ऐलान किया कि वो लंदन में 50 कॉन्सर्ट करेंगे और नाम रखा गया दिस इज इट, मतलब अब यही है आखिरी बार। उनका सपना था फिर से दुनिया को दिखाना कि वो अब भी नंबर 1 है, लेकिन इस वापसी के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। दिन रात रिहर्सल, नाच गाना, परफेक्शन का दबाव, शरीर टूटने लगा और नींद गायब हो गई। डॉक्टरों ने कई दवाइयां दी, पर कुछ भी काम नहीं आया। माइकल ने अपनी नींद की समस्या के लिए एक प्राइवेट डॉक्टर रखा, डॉक्टर कॉनरॉड मरे। मरे को हर महीने लाखों डॉलर का भुगतान किया जा रहा था ताकि वो सिर्फ माइकल की देखभाल करे। लेकिन माइकल को जो चाहिए था वो सामान्य दवा नहीं थी। उन्हें चाहिए था प्रोपोफोल। प्रोपोफोल एक सर्जरी में दी जाने वाली एनेस्थेसिया ड्रग होती है, जिससे इंसान गहरी नींद में चला जाता है। ये नींद नहीं बल्कि बेहोशी की स्थिति होती है। डॉक्टरों के अनुसार इस दवा का उपयोग केवल ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है, न कि किसी के घर में। उस रात माइकल बहुत बेचैन थे। रिहर्सल के बाद वो थके हुए अपने लॉस एंजलिस वाले घर पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर मरे से कहा, मुझे नींद चाहिए, बस थोड़ा आराम। मरे ने उन्हें नींद लाने के लिए कुछ सामान्य दवाइयाँ दी, विलियम, लोराजेपम, मिडाजोलम। लेकिन फिर भी माइकल की आंखें नहीं झपकी। रात के करीब 2 बजे मरे ने आखिरकार प्रोपोफोल इंजेक्शन लगा लिया। माइकल धीरे धीरे बेहोश हो गए और फिर कभी नहीं जागे। सुबह करीब 11 बजे मरे ने देखा कि माइकल की सांसें थम चुकी है। उन्होंने सीपीआर शुरू की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एम्बुलेंस बुलवाई गई। उन्हें यूसीएलए मेडिकल सेंटर ले जाया गया। 25 जून 2009 को दोपहर 2:26 डॉक्टरों ने घोषणा की, माइकल इज नो मोर। पूरी दुनिया सन्न रह गई। टीवी चैनल्स, रेडियो, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही खबर थी, द किंग ऑफ पॉप इज डेड। न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। हर फैन की आंखों में आंसू थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान चांद की तरह नाचता था, आज वो हमेशा के लिए जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह खुलासा हुआ कि माइकल जैक्सन की मौत प्रोपोफोल और बेंजोडियाजेपाइन दवाइयों के जहरीले मिश्रण से हुआ है। डॉक्टरों ने इसे होमिसाइड करार दिया। मतलब ये कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी की लापरवाही से ऐसी मौत हुई थी। डॉक्टर कॉनरॉड मरे पर आरोप लगा कि उन्होंने माइकल को वो दवाई दी जो घर पर देना मना है। उन्होंने समय पर एम्बुलेंस भी नहीं बुलवाई, न ही सही सीपीआर तकनीक अपनाई। 2011 में कोर्ट ने मरे को 4 साल की जेल की सजा सुनाई। हालांकि उन्होंने सिर्फ 2 साल ही जेल में बिताए। माइकल की मौत के बाद कई सवाल उठे। क्या मरे अकेले जिम्मेदार थे, या फिर उस प्रोडक्शन कंपनी का भी दबाव था जो उनसे दैट इज इट शो की तैयारी करा रही थी? कई लोगों का मानना था कि माइकल को शो के लिए इतना दबाव दिया गया कि उनका शरीर और दिमाग टूट गया था। उनके परिवार ने भी कहा, माइकल को मारा नहीं गया है, उन्हें मजबूर किया गया है मरने पर। उनके रिहर्सल के फुटेज को बाद में दिस इज इट नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाया गया। लोगों ने देखा कि मौत से कुछ घंटे पहले तक
माइकल ने पूरे जोश से नाच रहे थे, गा रहे थे। किसी को नहीं लगा था कि ये उनकी आखिरी परफॉर्मेंस होगी। आज माइकल जैक्सन को गुजरे पूरे 16 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका असर आज भी जिंदा है। उनके गाने बिली जीन, बीट इट, थ्रिलर आज भी बजते हैं। उनके डांस मूव्स, खासकर मून वॉक, हर नई पीढ़ी सीखने की कोशिश करती है। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, बल्कि एक ऐसा इंसान थे जिसने रंग, भाषा और सीमाओं को तोड़ दिया। दुनिया भर के बच्चों के लिए उन्होंने हील द वर्ल्ड जैसा गीत गाया, जो आज भी इंसानियत का संदेश देता है। कई फैंस आज भी मानते हैं कि माइकल जैक्सन ने अपनी मौत का नाटक किया है। कई थ्योरीज फैली, कहीं उन्हें एल्विस प्रिंसले की तरह छिपा दिया गया है, कहीं कहा गया कि उन्होंने गुप्त रूप से देश ही छोड़ दिया। पर हकीकत यही है कि माइकल अब हमारे बीच नहीं है, पर उनका संगीत हमेशा हमेशा के लिए अमर है। माइकल की कहानी हमें सिखाती है कि शोहरत सब कुछ नहीं होती। पैसे, फैन, ग्लैमर के पीछे छिपा होता है एक इंसान जो भी दर्द महसूस करता है। उन्होंने पूरी जिंदगी परफेक्शन के पीछे दौड़ लगाई, पर अंत में वही परफेक्शन उन्हें थका कर मार गया। माइकल जैक्सन की मौत कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये एक ऐसा केस था जिसमें शोहरत, लालच, दबाव और लापरवाही सब एक साथ जुड़ गए। 25 जून 2009 की वो तारीख संगीत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई। किंग ऑफ पॉप चला गया, लेकिन उनकी धुनें आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। दोस्तों, माइकल जैक्सन की यह रियल स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।